Hello everyone, welcome to another class. I welcome all my lovely entrepreneurs of 11th grade to today's class. And believe me on this, dear students, it is a very important class for you. आप ये मान के चलिए कि इसमें आपको 101% इसमें से आपको क्वेश्चन आएगा इस क्लास में से। तो यही मोटिव बना के आपने आज की क्लास को अटेंड करना। Am I right on this? So let's start today's class, and the topic of today's class is break even analysis for a single product or service। तो बच्चों, जो ब्रेक इवन एनालिसिस है वो सिंगल प्रोडक्ट के लिए भी होता है, सिंगल सर्विस के लिए भी होता है। सिमिलरली ये मल्टीपल प्रोडक्ट्स के लिए भी होता है और मल्टीपल सर्विसेज के लिए भी होता है। तो बहुत जरूरी है आपको समझना इसको, और आप मान के चलिए कि आपको इसमें से 101% क्वेश्चन will come 101%. So this is class number 8, and we are going to take a break-even analysis for a single product or service. These are the points under discussion. Why are we in business? Understanding the break-even point, formula for break-even calculations, Ram's tea vending business, a practical example, cost of product producing tea and selling price, fixed expenses and daily costs, break even calculation for Ram's venture or business, setting a sales target for desired profit। तो इस क्लास के बाद बच्चों आपको ये क्लियर हो जाएगा कि what exactly is break even analysis, what exactly in business is break even point. It's a point where the invested money is earned and now you are in no loss and no profit। जो भी पैसा आपने इन्वेस्ट किया वो आपने अर्न कर लिया है, अब आप नीदर लॉस पे है ना प्रॉफिट पे है, और इस पर्टिकुलर पॉइंट को कहा जाता है ब्रेक इवन पॉइंट और ब्रेक इवन एनालिसिस। आपने पैसा इन्वेस्ट किया, फॉर एग्जांपल 1 लाख, और आपने बिजनेस से 1 लाख रुपया निकाल लिया, अर्न कर लिया। तो अब आप प्रॉफिट की तरफ बढ़ रहे हैं। अब आपके बिजनेस में एक पॉइंट अचीव हो गया है जिसे हम कहेंगे ब्रेक इवन। ठीक है, आगे चलते हैं। वाई आर वी इन बिजनेस? तो भैया हम बिजनेस क्यों करते हैं? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि हम बिजनेस करते क्यों है। द मेन इकोनॉमिक मोटिव फॉर स्टार्टिंग अ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट। ये प्रैक्टिकल बात, इससे शर्माना नहीं है, इससे घबराना नहीं है, इसको एक मोटिव बना के चलना। मैं प्रॉफिट कमाने के लिए मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, दैट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। सेकेंड पॉइंट, however achieving this objective requires a clear goal। जितनी क्लैरिटी होगी उतना ही इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना आसान होगा। क्लियर गोल, क्लियर गोल। हाउ मच प्रॉफिट नीड्स टू बी मेड एंड बाय वन, और कितना प्रॉफिट हमें बनाना है और कब तक बनाना है। क्लियर गोल होना चाहिए कि भैया बिजनेस स्टार्ट किया है, पैसा इन्वेस्ट किया है, तो कितना प्रॉफिट बनाना है और कब तक बनाना है, ये हमको आइडिया होना चाहिए। ये नहीं कि जी बिजनेस स्टार्ट कर दिया, चलो जी नौकरी नहीं कर रहे बिजनेस कर रहे हैं। ओ भैया, पर स्टार्ट क्यों किया? तभी तो बहुत सारे लोग बिजनेस में दे फेल। एक है ना बच्चों, एक है ना, जब आपको बिजनेस का क्लियर गोल पता होता है ना, तो एक वर्ड याद रखिएगा इस फ्रेज को, इसे कहते हैं अपवर्ड स्पाइरल।
क्योंकि मैं बहुत बुक्स पढ़ता हूँ बिजनेस के ऊपर। और एक होता है डाउनवर्ड स्पाइरल। अपवर्ड स्पाइरल क्या हो गया? यू करके यू करके यू करके यू करके यू करके यू आप ग्रो करना शुरू करते हैं जब क्लैरिटी होगी। और डाउनवर्ड स्पाइरल क्या हुआ? आप यू करके यू करके यू करके यू करके अब नीचे आना शुरू। तो ये एग्जाम्पल लग दोनों एक से ही रहे हैं, पर समझाने में पता चल रहा है ये डाउनवर्ड स्पाइरल हो गया और ये अपवर्ड स्पाइरल। क्लैरिटी बहुत जरूरी। और पैसा कितना कमाना है और कब तक कितना कमाना है, कितना, दैट्स वेरी। अच्छा, थर्ड, मोस्ट बिजनेसेस डू नॉट जनरेट प्रॉफिट फ्रॉम डे। याद रख, ये पॉइंट तो आपका इंपॉर्टेंट है ही, इसे भी याद रख कि बिजनेस एक दिन में ग्रो नहीं करता। आज मैं एक शॉप पे गया, एक एग्जांपल बता। उस शॉप पे बड़ी भीड़, और उसका काम भी आदमी का रहता है 2 से 4 घंटे सुबह, खूब भीड़, कम से कम 20-25 लोग खड़े हुए थे और दुकान काफी भरी हुई थी। मैंने उसकी दुकान पे देखा, उसकी दुकान कब से है, तो उसकी दुकान पे लिखा हुआ था, बड़े ध्यान से सुनना आपने। थर्ड पॉइंट पे एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ESTD established in 1965, आज से 16 years पहले, 60 years पहले, आज से, तब जाके most of us, those who do business, do not generate profit from day. Very, very. Fourth point, मैंने पहले से मार्क किया, important. Some take longer while others become profitable more quickly, depending on the business model, industry type, and other factors. This initial period of no profit is called gestation period. Question 100% आएगा. What do you understand by gestation period? The initial period of no profit is called gestation period. ये 100% आप लेके चलिए बच्चों। इस पे आपको, मैं अगर आपकी तैयारी कराऊं बीइंग अ टीचर, तो मैं आपको इसे पूरा दिन लगा दूंगा, 2 से 3 क्लासेस मिला के। इस पे आपको आएगा 2 मार्क्स का क्वेश्चन, 2 मार्क्स का। और OTQ, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। फिफ्थ पॉइंट, इट it is generally understood that higher sales lead to higher revenue and in turn increase the chances of making profit. तो जितनी हाई सेल्स होगी उतना ही हायर रेवेन्यू आएगा और उतना ही ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। तो फोकस यही रखना चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा सेल कर सकते। However, for this information to be useful, it must be quantified. Business owners must ask a critical question such as how much they need to sell to avoid losses. What a beautiful question. How much they need to sell? Kitna? How much? How much they need to sell to avoid loss? And how much they need to sell to achieve specific profit or goal? कितना बेचना पड़ेगा, कब तक बेचना पड़ेगा, क्यों बेचना पड़ेगा, कैसे बेचेंगे, क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या अपनाना पड़ेगा, क्या क्या छोड़ना पड़ेगा। सारी दुनिया देखती तो प्रॉफिट्स है, सारी दुनिया देखती हो तो कंपनीज आर ग्रोइंग, बट हाउ, what change, what sacrifices they are giving, changes and sacrifices, they are accepting new changes and regularly they have a list of sacrifices. So why we are in business? We are in business to earn profit, to sell products in maximum quality, and asking ourselves the question that how much clear we are to sell how much product, how many services, and
within how much time we are going to earn, specific amount of money. तो बिजनेस ग्रो होते हैं, तो बिजनेस ग्रो नहीं हो सकता। अंडरस्टैंडिंग द ब्रेक इवन, मैं समझा चुका हूँ, ये थोड़ा सा टेक्निकल। द ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ अ बिजनेस इज द लेवल और सेल्स और of sales or revenue required to cover all expenses, meaning the company neither make a profit nor incur loss. आप जब इस पॉइंट पर पहुंच जाते हैं वेयर आपने अपने सारे यू नो एक्सपेंसेस कवर कर लिए हैं, आपने जितना पैसा लगाया था उतना अर्न कर लिया है, और इसका मीनिंग ये निकल के आता है द कंपनी में, यहाँ पे से ब्रैकेट्स में कर लेता हूँ, सॉरी कोलन्स में कर लेता हूँ, the company neither make profit nor incur a loss. This calculation is essential tool for managers as it provides insight into whether revenue from a product or service can cover the cost of production. इससे ये पता चलता है कि भैया जो हम प्रोडक्ट, जो हम सर्विसेज बेच रहे हैं, क्या वो प्रोडक्ट, क्या वो सर्विसेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने में सक्षम है, क्या वो कवर कर पा रहे हैं, क्या हम सही काम में है। तभी तो कहा जाता है, आप ऑब्जर्व करते होंगे आपके घर के आसपास की फैक्ट्रीज होगी कहीं आपके घर के आसपास, सुबह सुबह शुरू हो जाती, क्योंकि आप कॉस्ट नहीं निकाल सकते। अगर आप आराम से 11 बजे फैक्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, 5 बजे बंद कर रहे हैं, तो कॉस्ट नहीं निकल सकती। दिस कैलकुलेशन इज एन एसेंशियल टूल फॉर मैनेजर्स, जो काम को मैनेज कर रहे हैं, एज इट प्रोवाइड्स देम अ डायरेक्शन, इनसाइट into whether revenue from a product or service can cover the cost of production. जो भी हम रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं फ्रॉम सेलिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज, क्या वो प्रोडक्शन कॉस्ट को कवर कर रहा है या अपने हम जेब से पैसा डाल रहे हैं। तो ऐसा बिजनेस करने का कोई फायदा नहीं है जहां पर आप बिजनेस तो कर रहे हैं पर पैसा आपको अपनी जेब से डालना पड़ रहा है। तो इसका मतलब या तो आपको, आपने गलत बिजनेस चूज कर लिया है, और या फिर आपको बिजनेस करना आता नहीं। तो बिजनेस, ओ गॉड, जिसे करना आता है ना, उनको पता होता है दैट what exactly they have to sell, how much they have to sell every day in order to generate revenue and sales. Third point, break-even analysis helps entrepreneurs make critical business decisions such as pricing strategies, competitive bidding, and loan application. It also plays a crucial role in profit planning and goal setting. तो आपको जो ब्रेक इवन एनालिसिस है एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प करता है क्रिटिकल बिजनेस डिसीजंस लेने में। बच्चों देखिए मेरी बात अब याद रखिएगा, जो क्रिटिकल बिजनेस डिसीजंस है, सीबीडीज, क्रिटिकल, नॉर्मल नहीं, क्रिटिकल, कि भैया कितना दाम रखना है। ये तो नहीं कि मैंने बहुत ज्यादा दाम रख के अपना माल ही बेचना बंद कर दिए। प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, और स्ट्रेटेजी को आपको पता है हिंदी में क्या कहा जाता है, रणनीति, रण, रण को लड़ने की नीति। वॉलमार्ट का एक स्लोगन है, ऑलवेज एट लेस प्राइस। ब्यूटिफुल। You compare it with other shops, we always sell at a less price. This is a strategy. आप ये मत सोचिए लेस प्राइस में बेच रहे हैं, ये एक तरीका है टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स। कॉम्पिटिटिव बिडिंग, कॉम्पिटिटर्स के साथ देखा दिखना पड़ता है कि वो कैसा काम कर रहे हैं, आप कैसा काम कर रहे हैं, तो जो वो गलत कर रहे हैं आप उसको नहीं करेंगे। आप कभी भी किसी शॉप पे जाते हैं, आपको दोनों शॉप्स अलग अलग नजर आते, इसे कहा जाता है कॉम्पिटिटिव बिडिंग। एक आदमी देखता है मेरे साथ में मेरा कंटेंडर है, कॉम्पिटिटर है, उसे दुकान बड़ी गंदी रखी हुई, सारा जगह कूड़ा फैला रहता है, पॉलिथीन फैले रहते हैं, पेपर्स फैले रहते हैं, दिन में एक बार भी झाड़ू नहीं लगता, कोई फ्रेग्रेंस नहीं है। उसने कहा मैं ऐसा काम ही नहीं करूँ। उसने एक परमानेंट 3 हाउसकीपिंग के लड़के रखती, जो हर आधे आधे घंटे बाद मॉपिंग करते, तो बट ऑब्वियस है
ऐसी कॉम्पिटिटिव बिडिंग से उसको बहुत फायदा होगा. दिस इज व्हाट यू लर्न फ्रॉम योर कंटेंडर्स मिस्टेक्स. आर यू गेटिंग इट? दिस इज व्हाट यू लर्न फ्रॉम योर कंटेंडर्स मिस्टेक. आपको जो उसका गंदा तो मैं भी गंदा रखूंगा, दिस इज नॉट बिडिंग. जो वो कर रहा है उससे बेटर आपको करना. और लोन एप्लीकेशन, इसके बेसिस पर आप लोन अप्लाई कर सकते हैं, बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं. इट ऑल्सो प्लेज अ क्रूशियल रोल इन प्रॉफिट प्लानिंग एंड गोल सेटिंग. और प्रॉफिट को प्लान करना. प्लानिंग का मतलब है प्रॉफिट एक बार अचीव कर ले, नीचे नहीं आना आपने. I'll repeat once again. Once you have developed profit, now you cannot move down. ये प्लानिंग करनी पड़ेगी प्रॉफिट को सस्टेन करने के लिए. आर यू गेटिंग इट? इफ यू हैव टू सस्टेन प्रॉफिट, यू हैव टू डू अ प्लानिंग फॉर इट. और प्लानिंग का मतलब मैं आपको कई बार पहले भी समझा चुका हूं. प्लानिंग का एग्जैक्ट मतलब है व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू. आपको पता है कि क्या नहीं करना है और क्या करना है. कई लोगों को पता ही नहीं होता. वो प्लानिंग पर बुक्स पढ़ते हैं, उसमें भी हार्म नहीं है. पर जो क्रक्स है प्लानिंग का, वो ये है कि आपको पता है कि क्या चीज आपके बिजनेस के लिए फायदेमंद है और क्या चीज आपके बिजनेस के लिए फायदेमंद नहीं हो सकता पड़ेगा. अब फोर्थ पॉइंट. एट द ब्रेक इवन लेवल टोटल रेवेन्यू इन्वेस्टेड इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू जो आपका अर्न किया है इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंसेस. ये ब्रेक इवन लेवल. टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंस. जो अर्न किया वो आपके एक्सपेंसेस के बराबर है, इन्वेस्टेड एक्सपेंसेस. The formula to calculate break even volume per month is break even volume per month equals to fixed cost per month divided by gross margin per unit. तो अगर ब्रेक इवन वॉल्यूम पर मंथ निकालना है तो बच्चों इसका फॉर्मूला है, एक आपकी फिक्स कॉस्ट पर मंथ की है विच इज बीइंग डिवाइडेड बाय ग्रॉस मार्जिन पर यूनिट. और जो आपका ग्रॉस मार्जिन जो आपकी हर महीने की अर्निंग है पर यूनिट की, उससे डिवाइड किया जाता है. मैं आपको फर्दर न्यूमेरिकल्स में क्वेश्चंस में दिखाऊं. आगे चलते. फॉर्मूला फॉर ब्रेक इवन कैलकुलेशन. अब फॉर्मूला देख लेते हैं. टू अंडरस्टैंड ब्रेक इवन एनालिसिस बेटर, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ राम एंड हिज टी वेंडिंग बिजनेस with the following assumption. Ram previously worked in a restaurant earning rupees 300 per day. तो 9,000 महीना कमाता था. He decided to start a mobile tea vending business serving tea at various construction sites. It's a beautiful idea. टी वेंडिंग बिजनेस सर्विंग टी एट वेरियस कंस्ट्रक्शन साइट. एक पे नहीं कई. आज भी बच्चों मेरी बात मानिए, काम इज एक्सेप्शनल एंड इट इज गोइंग टू वर्क. अच्छा. He needs rupees 12,000 for purchasing equipment like vessels, चाय बनाने के बर्तन, a cart, a stove, a fuel, a strainer and thermoflask. चाय की छलनी, तेल, मिट्टी का तेल, स्टोव और थर्मस जिसमें चाय भर के वो सप्लाई करते हैं. केतली नहीं, थर्मस. He also requires rupees 1,000 for initial supply of milk, sugar, cups and chai patti leaves. He had rupees 1,000 in saving and borrowed rupees 12,000 from a friend, agreeing to pay rupees 4 per day as interest, which is equivalent to 12% per annum. तो 120 रुपया उसको महीने का इंटरेस्ट का देगा इनिशियली, अभी तो, क्योंकि उसके पास पैसे भी है नहीं. इंटरेस्ट वो देता रहेगा और जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो बाद में दे. तो हम एक राम टी वेंडिंग मशीन से ये समझने की कोशिश करेंगे कि ब्रेक इवन वो कैसे निकालेगा अपने काम. नेक्स्ट पॉइंट. राम टी वेंडिंग बिजनेस अ प्रैक्टिकल एग्जाम. मेरी बात याद रखिएगा बच्चों.
जिसको बिजनेस करना आता है, जिसको काम करना आता है ना, काम करना आता है, जिसे बहाने बनाने नहीं आते, जिसे काम करना आता है। देखिए ये भी कितनी ब्यूटीफुल डेफिनेशन है। काम करने की ना एक एटीट्यूड है, काम करने की अनबेंडिंग एटीट्यूड, भैया काम ही करना है, काम के बिना कोई और ऑप्शन नहीं है। वो काम कर लेगा, वो काम को ग्रो भी कर लेगा। जिसे बहाने बनाने आ गए ना, वो काम भी खराब कर लेगा और खुद को भी खराब कर लेगा। बहाने वर्सेस काम और विनिंग एटीट्यूड। अब मैं विनिंग एटीट्यूड, पहले एटीट्यूड बताया, अब मैं बता रहा हूँ विनिंग एटीट्यूड। आप कोई भी काम करेंगे ना, आपको ऑब्स्ट्रक्शंस तो आएंगी आएंगी, प्रॉब्लम्स तो आएंगी आएंगी। अब कुछ लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स को ना अंडरस्टैंड करते हैं, क्यों आ रही है, क्यों आ रही है, क्यों आ रही है प्रॉब्लम, क्यों आ रही है प्रॉब्लम। और कुछ लोग कहते हैं आने दो, आती रहती है। नो, एक बड़ी अच्छी स्टेटमेंट है प्रॉब्लम्स के ऊपर, और सुनिए उसे बड़े ध्यान से। प्रॉब्लम्स won't go away by themselves, they need to be treated। प्रॉब्लम्स अपने आप नहीं जाती हैं, उन्हें ट्रीट करना पड़ता है। और आप ऑब्जर्व कीजिएगा, जो व्यक्ति प्रॉब्लम्स को फेस करके उन्हें ट्रीट करने के तरीके सीखता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज, और एक व्यक्ति जो प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम्स के ऊपर छोड़ देता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज में जमीन और आसमान का फर्क है, जमीन का और आसमान का। अब क्या क्या चाहिए उसको, 1 लीटर मिल्क विच इज ऑफ 30 रुपीज। ये थोड़ा पुराना डेटा है, क्योंकि बुक में आपके गिवन है, तो ऐसे पढ़ाना पड़ेगा। आज दूध की कॉस्ट 60 से 65 70 रुपए है। 2 लीटर वाटर 2 रुपए। शुगर 300 ग्राम 30 रुपीज। टी लीव्स 100 ग्राम 20 रुपीज। कुकिंग फ्यूल 2 रुपीज। और टोटल कॉस्ट होगी आपकी सम करके 84। फॉर दिस राम कैन प्रिपेयर 30 कप्स ऑफ टी 100 ml ईच। इतने सामान से राम 30 कप चाय बना सकता है 100 ml के कप्स। हाउ एवर ड्यू टू इवेपोरेशन, spillage and wastage, the actual yield is 28 cups per liter। तो क्योंकि आपकी बच्चों जब चाय बनती है तो इवेपोरेशन भी होता है, चाय गिरती भी है, और थोड़ा वेस्टेज भी होता है। तो एक्चुअल में वो 28 कप पर लीटर दूध और पानी से बना पाए। दिस रिजल्ट इन कॉस्ट पर कप रुपीज 3, क्योंकि 84 जो 84 है उसको आप 28 से डिवाइड करेंगे, तो 28 3 द 3 8 द 24 टू 3 2 द 6 84। तो अगर वो 28 कप्स बनाता है इतने अमाउंट में, तो 3 रुपए पर कप उसको पड़ रहा है, पड़ रहा है 3 रुपए पर कप। ये प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज है, 3 रुपए पर कप उसको पड़ रहा है। एडिशनल कॉस्ट, ईच डिस्पोजेबल कप कॉस्ट ₹50 एंड टोटल कॉस्ट पर कप 3 रुपए 50 पैसे। तो हर कप की जो डिस्पोजेबल कप है उसकी कीमत है 50 पैसे, और 3 रुपए का कप उसको पड़ रहा है, तो कप की एक्चुअल कॉस्ट होगी 3.5। कॉम्पिटिटर्स वेंडर चार्जेस ₹5 पर कप। रॉब ऑल्सो डिसाइड टू सेट अ सेलिंग प्राइस फॉर ₹5 पर कप। कॉम्पिटिटर्स बिल्डिंग आ गई यहाँ। द ग्रॉस प्रॉफिट पर कप इज 1.5 रुपए। तो 1.5 रुपया ग्रॉस प्रॉफिट पर कप वो कमा रहा है। अब हमें ये जानना है, क्या 1.5 रुपया पर कप ग्रॉस प्रॉफिट, का ग्रॉस प्रॉफिट है जो सब कुछ खर्चे निकालने के बाद आपको मिलता है। ग्रॉस प्रॉफिट है जो सारे खर्चे निकालने के बाद आपको मिलता है। ग्रॉस प्रॉफिट इज जो सारे खर्चे निकालने के बाद आपको मिलता है। तो उसको जो पड़ रहा है वो पड़ रहा है 1.5 रुपए। कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग टी एंड सेलिंग प्राइस, और भी कॉस्ट है। हेल्पर है, फिक्स्ड वेज 99 रुपीज पर डे, ओन वेज 300 रुपीज पर डे, हर रोज का इंटरेस्ट जो देना है 4 रुपए पर डे,
रेंट जो पे करना है और प्रोटेक्शन मनी 10 रुपए पर डे, डेप्रिसिएशन ऑन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ₹7 पर डे, रिकवरिंग ₹12,000 ओवर 5 years, ये भी इकट्ठे करने हैं, देने भी तो है ना, 5 साल के लिए ले रखा है लोन। 10 राम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट पर डे, ₹300 अपनी सैलरी, ₹99 हेल्पर की सैलरी, रेंट और प्रोटेक्शन मनी हो गया, ₹4 रोज का आपका इंटरेस्ट लोन हो गया, और डेप्रिसिएशन हो गया ₹7। तो ₹420 हर रोज का उसका फिक्स्ड कॉस्ट है। बहुत जरूरी है ये कॉस्ट पता होना कि भैया ये खर्चे तो होने ही होने हैं, चाहे कमाई आए चाहे कमाई ना आए, चाहे कमाई आए या कमाई ना आए, ये खर्चा तो होना ही होना है। सिक्स्थ, अब जरा हम एक इनकम स्टेटमेंट चेक कर लेते। फिक्स्ड एक्सपेंसेस एंड डेली कॉस्ट। द फॉलोइंग इनकम स्टेटमेंट शोज राम्स बिजनेस परफॉर्मेंस ओवर फर्स्ट 4 days। डे वन कितने कप्स बेचे? ₹200। कितने का कप वो बेच रहा था? आप याद करिए, ₹5। ये ₹5। तो 200 × 5 1000। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है जो उसपे कप है, डिस्पोजेबल कप है, सब लगा के ₹350। साढ़े साढ़े तीन ₹3.5। तो 3.5 × 200 इज ₹7। ₹700। 1000 - 700, ₹300 ग्रॉस मार्जिन हो गया। फिक्स्ड एक्सपेंसेस रोज के कितने हैं? 420। तो डे वन पर 200 कप बेच ₹5 पर कप उसने पैसा अर्न नहीं किया, उसने बल्कि लॉस ही अर्न किया है, और वो भी ₹120। अब वो थोड़ी और कोशिश कर, डे टू पर उसने 280 कप बेचे, 280 कप, कितने के? ₹1400 के, 5 से मल्टीप्लाई कर। वेरिएबल कॉस्ट आ गई 980। इसने ग्रॉस जो मार्जिन है ₹420 कमाया, और 420 इसकी फिक्स्ड कॉस्ट है, तो ब्रेक इवन आ गया 0। ना कुछ अर्न किया ना कुछ लूज किया, सारे खर्चे भी निकाले। टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टू द एक्सपेंस। अब इसने तीसरे दिन 500 कप बेचे, और उसमें इसने कमाए फिक्स्ड एक्सपेंसेस पे करने के बाद ₹330। सिमिलरली डे फोर्थ पर 1000 कप्स बेचे, और उसने ₹1080 कमाए। ऑब्जर्वेशन। डे वन, Ram sells 200 cups, earning a gross margin of ₹300, but incurs the loss of ₹120। ग्रॉस मार्जिन तो हर रोज कमाया उसने, ये भी देखना बहुत जरूरी कि हर रोज ग्रॉस मार्जिन तो उसका आ रहा है, पर भैया क्या वो मार्जिन आपके खर्चों के हिसाब से सही है? आप सिर्फ आंखें बंद करके तो बिजनेस नहीं कर रहे। मार्जिन आ रहा है, मार्जिन आ रहा है, भाई आपके खर्चे निकल रहे हैं मार्जिन में। और वो तब होगा जब आपको अपने खर्चों का पता होगा, वो तब होगा जब आपको अपनी फिक्स कॉस्ट का पता होगा, तभी बिजनेस कामयाब हो जाते हैं, और तभी बिजनेस को कामयाब होने में प्रॉब्लम होती है। डे टू, राम सेल्स 280 कप्स, अचीविंग a gross margin of 420, which equals to his total expenses, meaning his break even, no profit, no loss. Day 3 4, as sales increases, Ram starts making profit। तो अब देखिए, अब अगर वो 500 से 1000 तक पहुंच गया है, तो यहां तक तो सस्टेन करना ही चाहिए उसको। तभी तो आप देखते ना, लोगों की रातों की नींद उड़ जाती है बिजनेस। सस्टेनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रेक इवन कैलकुलेशन,
टू कैलकुलेट ब्रेक इवन वॉल्यूम पर डे, ब्रेक इवन वॉल्यूम पर डे का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट पर डे डिवाइडेड बाय ग्रॉस मार्जिन पर यूनिट। अब फिक्स कॉस्ट कितनी है, 420, और ग्रॉस मार्जिन पर यूनिट कितना है, 1.5 रुपया। तो 280 कप्स पर डे बेचकर राम ब्रेक इवन और पहुंचेगा, क्योंकि फिक्स कॉस्ट है उसके पास 420 रुपया, और पर कप वो जो ग्रॉस मार्जिन कमा रहा है वो 1.5 रुपया। तो 280 कप्स पर डे, और इससे कम बेचेगा तो लॉस में जाएगा। Now, if Ram wants to earn a daily profit of rupees 600, he must determine the required sales. Total requirement equals to fixed cost per day plus desired profit. तो टोटल रिक्वायरमेंट है, उसका फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट पर डे प्लस जितना प्रॉफिट आप अर्न करना चाहते हैं। अब फिक्स कॉस्ट पर डे आपको सबको पता है कितनी, 420। कितना प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, 600। टोटल हो गया 1020 रुपीज। सेल्स टारगेट पर डे है 1020, आप इसे 1.5 से डिवाइड कर लीजिए। तो मिनिमम उसको 680 कप्स पर डे बेचने पड़ेंगे in order to earn a daily profit of rupees 600, around 18,000 rupees per month from one shop. अब वैसे अगर 50 शॉप्स खोल लेता है आने वाले फ्यूचर में, तो आप सोचिए, यही बिजनेस है, यही ब्रेक इवन को जानने का तरीका है। लगभग लगभग 9 लाख रुपए का रोज का प्रॉफिट, यही बिजनेस। बिजनेस ऐसे किया जाता। कई लोग सारी जिंदगी एक ही दुकान पे रह जाते हैं, दूसरी खोल ही नहीं पाते, क्योंकि उन्हें यही नहीं पता होता कि बिजनेस किया कैसे जाता। बड़ा अच्छा लगा आज की क्लास, बहुत अच्छा लगा। सो बच्चों, वी आर हेयर टुडे। सो हमने आज क्लास में ये 8 पॉइंट्स लिए। व्हाई आर वी इन बिजनेस, अंडरस्टैंडिंग द ब्रेक इवन पॉइंट, आई हैव शेयर द फॉर्मूला एज वेल। राम्स का एग्जाम्पल लिया है ऑफ टी वेंडिंग बिजनेस। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर हमने बात की है, टी एंड सेलिंग प्राइस पर। फिक्स एक्सपेंसेस एंड डेली कॉस्ट पर बात की है। ब्रेक इवन कैलकुलेशन फॉर राम बिजनेस किया है, and setting a sales target for desired profit. So I believe you have understood each and every point from today's class. Do not forget to take our rigorous practice section. आज का synopsis, आज के 10 important words in English and Hindi, practice questions with hints, 10 questions along with answers, 10 objective type questions along with answers, true and false statements 10 along with answers, fill in the blanks 10 along with answers. अब देखिए इतना हम सब कुछ कर रहे हैं, रीजन क्या है? That we are trying to make you unmatched in this subject entrepreneurship, and you should excel by taking good marks in the paper and in your future. So much with this we have come to the end of today's class, where we have talked about break even analysis for a single product or service. Upcoming classes में multiple products की बात करेंगे जहां पर break even analysis applicable. So until meet next time, bye bye for now. God bless you. And don't forget, this is a presentation by Team Mavericks India Solution. With Mavericks India, you'll always